बच्चों आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको 5 टाइम्स बना के प्रैक्टिस कर ली होगी। नहीं की है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उनके टेबल की वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। और उस पूरे टेबल का यूज है हमारी 8.2 एक्सरसाइज में। तो चलिए कंटिन्यू करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 30 साइन 60। क्या करना है मुझे? साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अंदर से? आप देखिए ये होती है हमारी √3/2। यहां बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। कोस 30 की वैल्यू सेम √3/2 प्लस साइन 30, वापस टेबल में जाइए 1/2। अब जब आपने प्रैक्टिस की है तो टेबल आप जब भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना है तो टेबल सामने रखना जब तक लर्न नहीं होता है। और इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। तो ये मैंने रख दिया, आगे पीछे मत करना। अब देखिए √3 हो जाएगा आपका 3, क्योंकि √3 का क्या बनता है, ये स्क्वायर बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 लिख रहा था, बट कोई बात नहीं। 2 × 2 क्या हो गया 4 प्लस सेम 1 × 1 1 और 2 × 2 4। तो √3 का स्क्वायर करो तो 3/4 प्लस 1/4। यहाँ देखिए 4 एज ए एलसीएम हो गया। अब देखो दोनों के नीचे सेम है तो 3 + 1 हो गया, 3 + 1 इक्वल टू हो गया 4/4। कट करो तो कितना आ गया 1 आ गया। तो पहले का आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो पहली बात तो इन सब की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। tan 45 की वैल्यू टेबल से देखिए 1 आ रहा है। फिर कोस 30 की वैल्यू टेबल में चेक कीजिए √3/2 आ रहा है। फिर साइन 60 की वैल्यू चेक कीजिए टेबल में √3/2 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ रख दिया आपके फायदे सहूलियत के लिए। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट लीजिए, यहाँ पे लगाए स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए। tan 45 की वैल्यू लिखिएगा, कितना है 1, ये लीजिए, प्लस वापस स्क्वायर लगाए, ये लीजिए। कोस 30 की वैल्यू लीजिए √3/2 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर लीजिए √3/2, ठीक है ना। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। 2 स्क्वायर 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहां तक आई होप समझ में आ गया कैसे। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस √3 का स्क्वायर किया 3 और 2 का स्क्वायर किया 4। यहां तक क्लियर हो गया। देखो 2 × 1 = 2, 2 प्लस, अब आगे देखो प्लस और माइनस दोनों लगाना। देखो इसको इससे काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? डायरेक्टली भी कट कर सकते हो या फिर एलसीएम लेके भी कट कर सकते हो। अब डिपेंड करता है, एलसीएम लेके अगर काटना चाहो तो हालांकि एक नेगेटिव पॉजिटिव है वैसे उड़ा दो आप, फिर भी कुछ समझदार होंगे वो नहीं करेंगे। तो लीजिए मैंने एलसीएम ले लिया, 2 + 0/4 हो गया। अब तो इसको बना दो 0, 2 + 0 हो गया 2। हालांकि यही उड़ा देते और डायरेक्टली 2 × 2 2 आंसर आ जाता है, तो भी सही था। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड। अब चलते हैं थर्ड पे, ठीक है ना। थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर किसी टीचर को इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखना है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ही सेलेक्ट करेगा। देखने में तो सिंपल सा है बट कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। तो इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए। ये लीजिए मैं लिख देता हूँ। cos 45 तो होती है हमारी 1/√2, ठीक है ना जी। sec 30 जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखो cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है हमारा √3/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। और उसी तरह cosec 30 हो जाएगा हमारा sin 30 होता है 1/2, cosec हो जाएगा 2/1 मतलब 2। अभी वैल्यू यहाँ लिख दो आप, तो ये लीजिए आप 1/√2, sec 30 हो गया 2/√3 प्लस ये हो गया 2 या 2/1, ठीक है। नीचे ले लीजिए आप एलसीएम, तो 1/√2 ऊपर है ही, नीचे एलसीएम आ गया आपका √3। यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 प्लस 1, ये तो √3 आएगा। √3 को इससे मल्टीप्लाई करो 2√3। यहाँ ध्यान रखिएगा, यानी कि √6 कर दो, अलग से होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे की कहानी देखिएगा आप। ये जो है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला अपॉन, आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा, 1/√3 डिवाइड, ये वाला जो है ना अपॉन, इसको डिवाइड में लिया मैंने, 2 + 2√3/√3 कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। अब आपको पता है, क्या पता है, जब डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं इसको मल्टीप्लाई में, तो ये क्या रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। वही काम करना है मुझे यहाँ पे। 1/√2 इंटू ये आ जाएगा ऊपर √3 और ये पूरा आ जाएगा नीचे, तो 2 + 2√3 हो गया। आई होप समझ में आया। मैं डायरेक्ट अगर कर देता तो आप कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। चलो जी अब देखिए आप, √3 तो ऊपर है ही, यहाँ देखो √2 है ही, यहाँ पे देखो 2 कॉमन लेता हूँ, 2 तो क्या निकलेगा आपका 1 प्लस यहाँ
3 रह जाएगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो 2 1 जा 2 1 हो गया और 2 1 जा 2 √3 बच गया। अब क्या होगा √3/2 को ठेठ आगे ले लेता हूँ इसके और √2 और इसको मैं रीअरेंज कर दूं √3 + 1 लिख दूं, ठीक है ना, तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती। अब हमें करना है इस नीचे से रूट को हटाना है और हटाने के लिए हम क्या करते हैं आप जानते हो, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं √2 का करूं तो √2 का रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर और नीचे √2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो √3 और √2 इनका रूट वाले का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो सकता है, तो √6 बन जाएगा और यहाँ देखिए 2 √2 × √2 तो √2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर बन के 2 बना देगा इन दोनों को, ठीक है जी। अंदर वाला जो है वो एज इट इज रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे यहाँ कर लेता हूँ, समझिएगा। तो √6 हो गया। अब देखिए 2 × 2 तो ये बन गया 4 और ये हो गया हमारा √3 + 1। अब वापस में √3 + 1 को हटाना है। मैं चाहता तो दोनों को एक साथ रेशनलाइजेशन कर लेता, पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अब इसको जब मैं करूंगा तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ देखो सिंगल डिजिट थी √2 तो इसलिए ऊपर नीचे हो गया, साइन नहीं चेंज किया। बट बीच में अगर प्लस माइनस है और 2 डिजिट्स लेके चलना है तो जो साइन है उसको अपोजिट साइन हम लेकर चलेंगे। मीन्स यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन लेकर चलेंगे, ठीक है ना जी। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए इसको इससे करो, √6 इंटू, अब इन दोनों से होगा तो √6 × 3 तो ये हो गया 18 माइनस √6, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। और यहाँ नीचे देखो आप, यहाँ तो सीधा सा एक ही आइडेंटिटी यूज में आती है, a + b × a - b, ये फिक्स है, a² - b², ये वाली आइडेंटिटी दिमाग में बिठा लेना। तो ये हो गया हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3 माइनस ऑफ √6/4, इधर देखिए √3 का स्क्वायर मतलब 3 - 1। ओके, अब देखो इससे बाहर निकालो और ये हो गया √2 माइनस √6/4 और ये हो गया 2। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 √2 माइनस ऑफ √6/4 2 जा 8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 कैसे होगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, ठीक है ना। अब हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, सेकंड स्टेप है ये। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और 3 मार्क्स का है, आपने वैल्यू रखा तो 1 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, बट वैल्यू सारी सही होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3। ओके, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल होगा, उसमें चेक कर लेना मैंने सही लिखा है या नहीं। नेक्स्ट sec 30 में वापस आ जाइए 2/√3 प्लस cos 60 में आ जाते हैं 1/2 और प्लस cot 45 में हम आ जाते हैं 1, ठीक है ना। वैल्यूज आपने अगर सही राइट डाउन किया है तो फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, 1 मार्क्स तो आपके पक्के हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे ये 1 है न्यूमरेटर में, तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो। तो डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, तो हम ले लेते हैं ऊपर की तरफ एलसीएम और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो ऊपर वाले को पहले निपटाते हैं, तो 2 × 1 × √3 तो हो गया 2√3 आपके एलसीएम हो गया। और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 से 1 कैंसिल, पूरा का पूरा ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करो 2√3 हो गया। बीच में आपके आ गया माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा है, 2 × 2 4 हो गया। अब चलो नीचे वाले पे, ये लो जी नीचे वाले √3 2 तो हो गया 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 × 2 तो ये हो गया 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, ये लीजिए √3 प्लस 1 है तो कोई टेंशन नहीं, 2√3 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2√3। अब देखो दोनों में नीचे सेम है तो ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर वाले जो बचे हैं उनको सोल्व करते हैं, √3 और 2√3 तो ये हो जाएगा, देखो √3 2 टाइम्स यहाँ पर और यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको एज इट इज एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगले स्टेप में हम इसको लेके चलेंगे और यहाँ ऊपर वाले को भी सेम, नीचे वाले को सेम, √3 प्लस 2√3। अब आगे वाली स्टेप में यहाँ से करता हूँ, ठीक है। अब देखिए √3 और 2√3 तो √3 यहाँ 2 टाइम्स या 1 टाइम, तो दोनों की पॉजिटिव है तो एड होके √3 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो गया, फिर -4 हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अपॉन आगे चलो 4, फिर देखिए √3 और 2√3 तो ये 3 टाइम्स √3 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो ऊपर दो 3√3 -4 और नीचे इसको भी सेम अरेंज कर दो, जैसा ऊपर है 3√3 पहले लिख दो और +4 लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने जैसा पहले बताया था कि डिनोमिनेटर में मुझे रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो क्या करेंगे,
बिल्कुल सही समझे, रेशनलाइजेशन करेंगे। बट रेशनलाइजेशन करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बच्चों, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। पेशेंस ये रखना है कि साइन जो है नीचे ना, उसका साइन चेंज करेगा। अब ये नहीं कि खाली √3 और 4 को ले लो, ये पूरा इसके साथ में चलेगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं, आगे बढ़ो। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो नीचे भी जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक ही आइडेंटिटी यूज में आती है, कौन सी? a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b² होता है। चलो जी, a² मतलब 3√3 हो गया, होल स्क्वायर माइनस b मतलब 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो जी, तो ऊपर वाले में देखो आप, यहां तो हम क्या कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो क्या है, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले को लिखे हम, तो a के प्लेस पे 3√3 है, तो ये लिखिए 3√3 होल स्क्वायर, इस रूप में लिख रहे हैं -2, a हो गया 3√3 इंटू b हमारा क्या है 4, ले लीजिए 4 प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया अपॉन, ठीक है। नीचे देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू, और √3 का स्क्वायर, रूट बाहर निकल जाएगा, 3 बच जाएगा, ये लो जी, -4 का स्क्वायर 16। यहां तक तो क्लियर हो गया। सेम यही सिचुएशन है जो इधर था, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का 3 हो गया, -2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। रूट वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 3 12 12 2 24, और √3 ये अंदर रह जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो वापस देखना। 3 स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर, रूट हट गया, 3 बच गया। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 और √3, और ये 4 का स्क्वायर 16। अब 9 3 जा 27 - 16, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये भी 27 - 24 √3 + 16। अब लास्ट आखिरी में पहुंच गए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया, 1 में आ गया। अब अगला स्टेप, इसको खाली ऐड करना है, तो कर लो जी, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। 7 6 13 कैरी बाई 1 2 1 3 1 4 और -24 √3 अपॉन 11, ये फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपका 4th क्वेश्चन का है। आई होप समझ में आया होगा। तो अब फर्स्ट का एक क्वेश्चन बच गया, कौन सा, 5th, वो करते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th है आपके सामने। 5 cos स्क्वायर 60, एक बार चेक कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, +4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45, नेक्स्ट अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हालांकि 8.4 तक पहुंचोगे तो डायरेक्ट इसको 1 लिख दोगे, बट ठीक है, अभी 8.4 में नहीं है तो इतनी हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इनकी लिखेंगे वैल्यूज। तो 5 ब्रैकेट लीजिए, स्क्वायर लग लीजिए, और cos 60 की वैल्यू कितनी है वो देखो आप, ये होती है आपकी 1/2। चलो जी, +4 लिखिए, सेक के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, ये होगी आपकी 2/√3 -10, ये स्क्वायर लगाइए, 1045 की वैल्यू 1। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल में देखते जाइएगा आप, ठीक है ना भाई। मुझे तो हो गई है लर्न, क्योंकि इतना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो आप भी लर्न कीजिएगा। तो साइन का स्क्वायर sin 30 1/2 प्लस cos 30, बोलो जल्दी से, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो जी, ऊपर वाला कार्यक्रम निपटाते हैं। देखो मल्टीप्लाई में इंटू लगाओ, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस देखो 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अब देखो 5 न्यूमरेटर में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन हो गया 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 -1 अपॉन, देखिए नीचे क्या है, एलसीएम लीजिए आप 4, तो आ गया अपना 1 प्लस ये हो गया 3, क्योंकि दोनों के नीचे सेम था। अब आगे इस तरफ ले लेता हूं मैं, समझिएगा। ऊपर जो है आपका 5/4, वापस लिख लेते हैं, 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन, अब नीचे देखो 3 1 क्या हो गया 4 अपॉन 4। अब इसको इससे काट दो, 1 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ऊपर वाला, ऊपर वाले में लेता हूं मैं एलसीएम, 4 और 3 में एलसीएम लो, क्या हो गया 12, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 12। अब 4 3 जा 12 और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 15
प्लस 3 4 जा 12 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 30 16 16 चुपके 64 और माइनस ये लीजिए 12 आ गया। हाँ जी, अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 + 4 9 और 6 1 7 माइनस ऑफ 12 अपॉन 12 डिफरेंस निकालो जी। 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 7 में से 1 गया 6 अपॉन 12। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट के टोटल 5 क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका मल्टीपल चॉइस वाला है। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं, बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो भाई इसको सोल्व करें और इससे हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। बस क्वेश्चन सही राइट डाउन कीजिएगा। तो चलिए 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होगी ये दिमाग में आपके होना चाहिए। नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में देखिए 10 30 में मेरे दिमाग में चल रहा है साइन 30 होती है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2। तो ये हो गया 1/√3। ठीक है जी 10 30 1 प्लस ये भी 1/√3 का स्क्वायर। चलो जी 2 मल्टीप्लाई हो गया 2/√3 हो गया। नीचे देखो 1 प्लस ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 2/√3 मैं इसको डिवाइड में ले लूँ, ठीक है ना, अपॉन डिवाइड। अब इसको ले लो एलसीएम में 3 तो क्या 3 + 1 हो गया। चलो जी आगे बढ़ो 2/√3 डिवाइडेड में 3 क्या किया मैंने भाई, ये लो जी ऐसा नहीं करना। हाँ जी, जब चेंज किया डिवाइड में किया तो 3 + 1 तो हो गया 4/3। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो चलो जी 2/√3 और मल्टीप्लाई में 3/4 हो गया। ठीक है ना। अब क्या होने वाला ध्यान दीजिएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इस 3 को लिख सकता हूँ मैं, अगले स्टेप में लिखूंगा √3 × √3 अपॉन √3। ये पहले से ही 2 आ गया तो इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया √3/2। अब √3/2 कहाँ कहाँ आता है, एक तो आता है √3/2 आपके आता है साइन में। साइन कहाँ पे आता है, साइन 60 पे आता है। एक आता है कोस, कोस में कहाँ आएगा, कोस 30 पे आएगा और कहीं आता नहीं है। तो देखो इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे मौजूद है। देखो साइन 60 है, बिल्कुल है, और कोस 30 है, नहीं है। तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। आई होप समझ में आया। आपको अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। चलो जी ये वाला करें, ज्यादा कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है। 1045 की वैल्यू 1 प्लस इधर भी 1 का स्क्वायर करो तो 1 - 1 और ये 1 + 1 तो 1 - 1 क्या होता है 0 और 1 + 1 2 तो 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अब एक बच्चा थर्ड और फोर्थ 2 बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहले आप खुद प्रैक्टिस करना और फिर आपको नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करना। अब ध्यान दो आप, इसमें क्वेश्चन ये बोला है sin 2a = sin a इज ट्रू व्हेन a क्या होगा, किसके लिए ट्रू होगा। तो इसके लिए एक ही तरीका है, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखो और चेक करते जाओ। तो सबसे पहले मैं 0 के लिए चेक करता हूँ। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं लिखता हूँ 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0। तो देख लो sin 0 2 × 0 0 हो जाएगा और 2 sin 0। अब जानते हो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 2 × 0 तो 0 = 0। तो मेरे हिसाब से तो a के लिए ही ये सही है। बाकी दूसरे जैसे सपोज 30 के लिए मैं चेक कर लूँ, देखना sin 2 × 30 इज इक्वल टू sin 30। तो समझिएगा sin 30 का मतलब 60 हो गया और यह 2 sin 30 हो गया। तो अब sin 60 की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है √3/2, जबकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो काटोगे क्या जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये सही नहीं है। तो इस तरीके से आप बाकी चेक करना, बट स्टार्टिंग अपना 1 से ही आ गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। और फोर्थ एक आखिरी बताया MCQ, वो वाला भी मैं करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मल्टीपल चॉइस का आपका फोर्थ वाला। कुछ नहीं करना है, जैसा कि पिछले वाले में करते आए हैं वही इसमें भी करेंगे, वैल्यू पुट करते चले जाइए। तो 2 × 10 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो इसको करें हम। भाई ये सेम क्वेश्चन है, बस आपका फर्स्ट में क्या था प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन से कंपेयर किया, फर्स्ट में प्लस था और इसके अंदर माइनस है। बाकी सेम वही क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। इसलिए मैंने देखा यार ये तो कहीं यूज किया हुआ है। तो ये लो जी, इधर देखो 1 - 1/3 बन जाएगा। तो क्या करें जी, देखो 2/√3 ऊपर है ही, नीचे एलसीएम लिया हमने 3, तो 3 - 1 हो जाएगा। चलो जी, तो 2/√3 अपॉन ये 2/3 बन जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करूं तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ हो लेगा। तो कैसे होगा, देखो 2/√3 × 3/2 हो जाएगा। 3/2 होते ही ये 2 से 2 कैंसिल, 3 को हम क्या लिखते हैं √3 × √3, ऊपर वाले को, इस 3 की बात कर रहा हूँ, और ये √3 है ये, तो काटो जी। तो कितना गया √3। अब √3 हम किसके केस में आएगा, √3 ना साइन के केस में आता है ना कोस के केस में आता है, ये आता है खाली 10 में। तो 10
और tan 60 पे आता है और cot 30 पे आता है। तो दोनों में से कौन सा मौजूद है? tan 60 मौजूद है, तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, क्योंकि साइन कोस में √3 अकेला आता नहीं है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल सा है, इजी है, बस खाली क्वेश्चन से घबराना नहीं, इसको क्वेश्चन को समझो एक्चुअली ये कह क्या रहा है। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिया है तो फट लिखना है गिवन। गिवन में क्या है देखो, tan a प्लस बी इक्वल टू है √3। सेकेंड बोला है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी है आपका 1/√3। फिर एक कंडीशन दे रखी है, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर बोला है a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, आपको फाइंड करना है, टू फाइंड है हमारा a और b, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों निकालना है। तो चलो जी चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर आइए, पहले लिखिए आप tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब वहां चेक कीजिए आप, tan a प्लस बी √3 tan के अंदर कहाँ आता है? तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब टेबल के अंदर जाके चेक करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अभी पिछला क्वेश्चन हम करके भी आया था, tan 60 पे आता है। अब देखो दोनों ही 10 हो गए, तो इनके अंदर वाले एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60। कहीं कहीं टीचर्स बोलते हैं 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हमें कुल मिला के कंपेयर करना है एंगल्स का, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स का कंपेरिजन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया। सिमिलरली आप चलिए सेकेंड वाले पे। सेकेंड बोल रहा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आई होप ये समझ में आ गया, 1/√3। अब क्या है समझिएगा, 1/√3। अब सेम वही सिचुएशन जो अपनी इसमें मैंने बोला कि 10 के अंदर 1/√3 कहां पर आ रहा है। तो सोचो, जल्दी से सोचो, अगर दिमाग में है और नहीं है तो फिर आपके सामने टेबल होनी चाहिए। क्या है टेबल में देखा, और बताओ जल्दी से क्या आएगा, tan 30 डिग्री पे, ठीक है ना। अब देखो 10 से 10 सेम हो गया, सेम वही पुराना वाला जो हमने बोला था, कंपेयर कर लो, जो कर लीजिए आप एंगल्स का, तो हो गया 30 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग कौन सा मेथड, आपका एल्जेब्राइक मेथड, और वो है मेरा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड में यूज करने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन। हालांकि सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो जी इक्वेशन 1 को हम पहले लिख रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, दिस इज 1, एंड सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दिस इज 2। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, मेरा b वाला सेम है, एक में पॉजिटिव साइन है एक में नेगेटिव साइन है, कोएफिशिएंट इनके समान है, सेम है, तो कोई टेंशन नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर लीजिए। तो प्लस करते ही a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, और देखिए प्लस बी माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया 90। तो आपका आ गया a इज इक्वल टू 90/2, सोल्व करो तो ये हो जाएगा 45। तो a आपका हो गया 45 डिग्री। अब इसे पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो चलिए पुट करते हैं, पुट इनटू इक्वेशन 1 में जैसे हमने पुट किया, देखिए a के प्लेस पे आप लिखने वाले हैं 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। अब इसको यहां से एंड कर दीजिए, तो b इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस ऑफ 45, दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया 10 माइनस 5 5, और यहाँ हो गया 5 माइनस 4 1, 15 डिग्री। इज इट क्लियर। अब भाई आंसर ये फाइनल आ गया, हम जल्दबाजी में क्या बोलते हैं, चलो हेंस a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें एक कंडीशन दी गई थी, कौन सी, ये देखो, ये सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो लो सेटिस्फाई मैं यहाँ करवा देता हूँ। क्या बोला है इसने, 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 है क्या। तो 0 इज लेस देन, a की वैल्यू थी हमारी 45 और b थी 15, लेस देन इक्वल टू, लेस देन होनी चाहिए इक्वल टू होनी चाहिए। तो जब आपने चेक किया तो बन गया 0 10 और 4 5 60, तो 60 लेस देन 90 आ गया, चलो ठीक है। और एक कंडीशन बोला था a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, देखो a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a हमारा 45 और b 15 है, यस ग्रेटर आ रहा है, मीन्स सेटिस्फाई हो गया। तो अब आखिरी में लिख सकते हो, हेंस a is equal to 45 और b equal to 15, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो इसको पॉज करो, वापस वीडियो देखो, कोई जरूरी नहीं कि एक बार ही दिमाग में बैठ जाए, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी आएगी ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका ट्रू फॉल्स का है जी।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 मैं आपके लिए HW में देता हूँ क्योंकि ये कोई इतना खास नहीं, एग्जाम में आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, वो आप खुद करिएगा। फिर भी अगर आप कभी लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है तो बताइएगा, किसी लाइव क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। 8.3 में वापस मुलाकात होगी।